गुड इवनिंग एवरीवन। अभी देखते हैं कल का क्या लेवल्स हो सकता है एंड आज जो हम प्रोवाइड किए थे, आज का मार्केट में जो प्लानिंग था कैसे वर्क किया। हमारा प्लानिंग था, देखिए ये सपोर्ट एरिया में क्लोजिंग दिया है, इसका नीचे कुछ होगा तभी हम सेल करेंगे, ये प्लान था। इसके ऊपर था हमारा सेलिंग का कोई मकसद नहीं था एंड उसके लिए भी 2-3 सिनेरियो में मैं आपको बताया था। बट हम क्या बोला था कि गैप अप अगर हो गया बहुत ज़्यादा, मैं ये भी नहीं बोला था छोटा मोटा, मैं बोला था अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो ये जो एरिया है सेलिंग का फिर नहीं रहेगा। अब देख लेना जाके लास्ट वीडियो। एंड उस टाइम में क्या होगा, अगर ये गैप अप हुआ, हायर लेवल को सस्टेन किया, फिर ब्रेकआउट किया, तो बाय साइड में एंट्री करना है। ये हमारा प्लान था, कल हमने प्लान भी किए थे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छा खासा हायर लेवल को सस्टेन किया एंड ऊपर गया। हायर लेवल सस्टेन मतलब क्या है, मार्केट ऊपर गया, बाइंग स्विंग किया एंड उसके बाद यहाँ पर प्राइस होल्ड किया, फिर ऊपर गया। इसको बोलते हैं हायर, इसमें हायर लेवल को सस्टेन करके ऊपर जाना। बट ये मार्केट खुलते ऊपर गया, तुरंत नीचे लो टेस्ट हो गया, तो इसको नहीं बोलेंगे, ये फिर रंग हो जाता है इस टाइम। बट ऐसे हुआ नहीं है, मार्केट अच्छा खासा देखिए ऊपर गया, सस्टेन किया एंड ऊपर ब्रेकआउट किया, जबरदस्त उसने मूव भी दे दिया आपको। तो ये एक बाइंग साइड का ट्रेड हमारा लॉजिक के हिसाब से बना था। एंड 2-3-4 में लॉजिक बताता हूँ। तो सबसे पहले जो ट्रिगर होता है हम उसी में एंट्री करेंगे, ये भी बात हुआ था। तो पहला क्या ट्रिगर हुआ, हायर लेवल, हाई गैप अप हुआ एंड सस्टेन किया, हायर लेवल को ब्रेकआउट किया, तो अच्छा खासा एक ट्रेड था आज। ठीक है, सेम क्या हुआ था बैंक निफ्टी में हुआ था। बैंक निफ्टी में जो मेरा वीडियो डेली देखते हो आपको पता है कि ये जो एरिया है एक सपोर्ट एरिया है, पहले था, पिछले कुछ दिन में है कि नहीं। देखिए मैं ये और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इतना चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ तो कम से कम वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। तो मैं ऐसे तो नहीं कोई फ्रॉड चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि एडिट करके कुछ दिखा रहा हूँ आपको लाखों करोड़ों का प्रॉफिट की आपको मिसगाइड कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। एंड आपको पता है कि जो लोग ऐसे करते हैं, अगर आप लोग जाते हो तो वो एक क्या होता है ना, गैम्बलिंग माइंडसेट होता है। वो एक सही माइंडसेट कभी हो नहीं सकता एज ए ट्रेडर। आपको अगर गैम्बलिंग माइंडसेट में ट्रेड करना है, कितना भी पैसा आपको दे दो, वो आपको खत्म होना ही खत्म होगा। क्योंकि ना ट्रेडिंग के लिए आपको एक सही माइंडसेट एंड सही अप्रोच होना चाहिए मार्केट की तरफ से, कि आपको कैसे एक सही एटीट्यूड में, सही अप्रोच के साथ आपको अगर ट्रेड करोगे तो आप ट्रेडर बनोगे। अगर दूसरे का लाखों करोड़ का प्रॉफिट देख के आप आ रहे हो तो फिर मुश्किल है ना, आपको सर्वाइव करना मुश्किल है। फिर पैसा जितना भी हो वो सब वर्चुअल मनी है, यहाँ दिखता है आंखों के सामने, उड़ जाएगा एक झटके में, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए गैम्बलिंग माइंडसेट छोड़ दीजिए, जो लॉसेस हो गया उसको भूल जाइए, उसको सोचोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए दूसरे का जो आप देखते हो, जगमग देखते हो, शोबाजी देखते हो, तो वो चीज़ मेरे चैनल में तो है नहीं, इसलिए मेरा चैनल में ग्रो नहीं हो पाता। क्योंकि ना हम कंटेंट्स क्रिएट करते हैं, अच्छा अच्छा चीज़ सिखाते हैं एंड ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगा। जो लोग नहीं उसको समझ रहे है ना, तो इसलिए बाहर का चीज़ अगर यहाँ मैं कुछ फ्रॉड करके दिखा दूँ या कुछ उल्टा मुल्टा वीडियो बना दूँ ना, वहाँ पर व्यूज आएगा। बट ये चीज़ मैं इतना अच्छा से सिखा रहा हूँ, डीप नॉलेज दे रहा हूँ आपको, पहले इस टाइप का वीडियो में आपको नहीं बना रहा था। आजकल ये एक नया टाइप का बना रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा अच्छा और ज़्यादा नॉलेज होगा। पहले मैं क्या करता था, लेवल डालता था, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, थोड़ा बहुत मैं प्राइस एक्शन सिखा के आपको करता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से मैं आपको प्लान कर रहा हूँ कि पिछले का सेंटीमेंट क्या था, अभी सेंटीमेंट क्या बन रहा है, बायर्स कहाँ है, बायर्स कहाँ ट्रैप होंगे, सेलर्स कहाँ ट्रैप होंगे। तो वो सब चीज़ क्या है आपको सब सिखा रहा हूँ, फिर भी आप नहीं सीख रहे हो। ठीक है, एंड जितना भी कम से कम देखते हो, लाइक शेयर कमेंट तो कर दो, कहाँ पैसा पड़ रहा है। तो साथ साथ क्या होगा ना, हमारा भी चैनल धीरे धीरे ग्रो होगा एंड नए नए जो लोग आते हैं वो मिसगाइड नहीं होंगे, अच्छा चीज़ सीखेंगे, है ना। चलिए, ज़्यादा मैं बात बोल दिया आपको समझ में। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ देखिए आप, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कंसोलेशन हुआ, जबरदस्त कंसोलेशन हुआ। ये कहाँ पर हुआ देखिए, पहले क्या होता, मार्केट जब ग्रीन लाइन के ऊपर था, मैं क्या बोलता था कि ये एक सपोर्ट है कि नहीं। एंड इसका नीचे जब मार्केट ऊपर हो गया, मैं क्या बोला, ये एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। एंड मार्केट कैसे बिहेव होता है, देखो बायर सेलर्स दो चीज तो होता है मार्केट में, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। मार्केट में ये जो प्राइस होल्ड किया, ये कहां पर हुआ, अभी देखिए, अभी फिलहाल ये लेवल क्या है, प्राइस इसके नीचे है तो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के पास वो बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, देखो प्राइस एक्शन सबके लिए सेम है, बैंक निफ्टी में हो, निफ्टी में हो, आपका इंडेक्स में कहीं भी, है ना, जाओ आप कहीं भी स्टॉक में, सेम फंडा होता है। अगर रेजिस्टेंस के पास प्राइस होल्ड कर रहा है एंड होल्ड करके वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये आपका कंफर्मेशन है बाइंग का। सेम वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, अगर ये सपोर्ट है
मार्केट इसी सपोर्ट के पास ही होल्ड कर रहा है, काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया एंड उसके बाद इसको ब्रेकडाउन किया, ये चांसेस क्या रहता है आपका सेलिंग का। इसका मतलब ये नहीं कि 10 का 10 ट्रेड सही जाएगा, 60 से 70% टाइम आपको ये सही सेटअप मिलेगा एंड 60-70 से ज़्यादा आपको कोई भी सेटअप वर्क नहीं करता है। इंट्राडे में जितना भी आप देख लो, अगर 10 ट्रेड लेंगे तो कोई 10 का 10 ट्रेड सही, और ठीक है कहीं एक्सेप्शनल कुछ केस होगा, है ना, उस केस में कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि आपको 10 का 10 ट्रेड सही करने के चक्कर में आपको ट्रेड करना है, आपको लॉस भी देना है मार्केट को। तो 60-70% आपको एक्यूरेसी अगर होगा तो 1:2 भी लेते हो तो प्रॉफिट में, है ना। तो रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो आपको बोलते हैं कि 90% 100% एक्यूरेसी वो फालतू का है, फ्रॉड है, झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपका प्राइस एक्शन 60% वर्क करता है, 60 से 70% बस। एंड जिस टाइम में वो वर्क नहीं करता है, जो 30% या 40% वर्क नहीं करता, वो लॉस को आपको मैनेज करना पड़ेगा। उतना चीज आपने मैनेज कर लिया ना, वो 30-40% टाइम लॉस जितना आपका प्लान किया था उसको देख के मार्केट पर अगर बैठ गए तो 60% टाइम अब क्या करोगे ना, पैसा कमा लोगे। एंड जितना पैसा कमाओगे ये लॉस से आप ज्यादा कमाओगे। तो मंथ एंड में क्या होगा, तब पीएनएल आपका 100% ग्रीन रहेगा, ठीक है। चलिए ये थोड़ा बीच बीच में बताना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर समझ में आ गया इसका फंडा क्या है, रेजिस्टेंस के पास होल्ड किया, ब्रेकआउट किया बाइंग, एंड सपोर्ट के पास होल्ड किया, ब्रेकडाउन किया, सेलिंग। ये एक नेचर है मार्केट का। और एक चीज है, देखिए मार्केट में अगर स्विंग ऐसे होता है ना, देखिए इस टाइप का स्विंग होता है, ऐसे स्विंग होता है, तो मार्केट में क्या है, आप ऐसे नहीं कि आप बाय किया तो आपका वहां पर बैठे रहोगे, तो आपका हिसाब से, आपका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको तो रुकना पड़ेगा ट्रेड में। अगर यहाँ पर कुछ ट्रेडर यहाँ बाय करेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ ट्रेडर यहाँ सेल करेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर कुछ न्यू ट्रेडर, है ना, अपना अपना सबका टाइमिंग अलग अलग होता है, ट्रेडर का अपना अपना बैठे रहते हैं, कोई यहाँ एंट्री करता है, कोई यहाँ एंट्री करता है, तो अपना हिसाब से वो बुक करते हैं। ऐसे नहीं कि आपने अगर एंट्री यहाँ किया तो इसका ऊपर ही रहना चाहिए, भी नीचे भी आएगा। अगर मार्केट यहाँ एंट्री किया, ऊपर गया, इतना ऊपर चले गया और यहाँ पर आके वो नीचे भी आ गया, तो आप बैठे हो, ट्रेड ले कैसे होगा? अरे उसका कुछ ट्रेलिंग भी होता है ना, आपका एसएल ट्रेल करो, है ना, टीएसएल लगाओ, ऐसे तो होता है। तो इसलिए ऐसे नहीं कि आप कहीं भी एंट्री करोगे तो आपको उसी हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आप एंट्री यहाँ किया तो आपको टाइम से आपको प्रॉफिट भी बुक करना है ना। 1:2 अगर रखा आपने तो आपको अगर 1:2 के हिसाब से अगर 1:2 के आसपास चले गया, कम से कम कॉस्ट में रख दो। अगर नीचे भी आ जाएगा तो उस दिन कम से कम लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। और एक रिस्क रिवॉर्ड का वीडियो बनाऊंगा, जबरदस्त वीडियो, तो वो आपको अच्छा एक मोटिवेशन देगा, ठीक है। ये था आपका बैंक निफ्टी। निफ्टी ने अच्छा वर्क किया। अभी देखते हैं कल क्या प्लान कर सकते हैं। कल का प्लानिंग बताता हूँ, जबरदस्त है, इसमें अच्छा सेटअप बनाया है, अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है। ये देखिए मार्केट बिल्कुल लोअर लेवल से था, सबको लग रहा था सेल करेंगे, यहाँ एक ट्रेंडिंग हो गया, तो यहाँ पर सेलर स्टॉप हो चुके हैं। और क्या होगा, मार्केट अगर कहीं फ्लाउट ओपन होता है, नीचे आएगा, तो यहाँ पर जितना बायर्स थे थोड़ा सा ये क्या करेंगे, नीचे आएगा तो देखेंगे कि ऑलरेडी प्रॉफिट में है कि नहीं, ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो ये जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो ये बायर्स नहीं डरेंगे, क्यों, ऑलरेडी प्रॉफिट में है, बैठे हैं, उनको पता है मार्केट इतना ऊपर गया है, थोड़ा उसमें रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर ऊपर जाएगा। तो ये माइंडसेट रहेगा, लॉजिक समझ में आ गया। तो अभी क्या करेगा ट्रेड, उसी हिसाब से ट्रेड कैसे लेंगे फिर हम बताता हूँ। ओपन हुआ, नीचे आया, हम सेल नहीं करेंगे। अगर ये नीचे आके एक सेलिंग स्विंग बनाएगा, आके अगर कहीं ना कहीं तो सपोर्ट क्रिएट करेगा, अगर सपोर्ट क्रिएशन किया, सपोर्ट क्रिएट करके अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद देखना पड़ेगा नेक्स्ट जो स्विंग है, नेक्स्ट स्विंग जो है इसका मतलब इसका नीचे नहीं होना चाहिए, एंड इसका ये भी टेस्ट होना से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर ऊपर गया है तो यहाँ पर बायर्स कहीं ना कहीं ये दोबारा ये लो को टेस्ट करने नहीं देंगे। यहाँ से एक आपको हायर लो पैटर्न बनेगा, हायर लो, और यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया तो इसके ऊपर बाएंगे, समझ गए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए ना, पहला सेलिंग स्विंग चाहिए, ताकि ये जो बायर्स थे ये तो प्रॉफिट में ऑलरेडी है, ये तो डरेंगे नहीं है, एंड न्यू बायर्स फिर थोड़ा सा उनको जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे इस रैली में, वो यहाँ पर एंट्री करेंगे, जो रिट्रेसमेंट में एंट्री करते हैं। क्लियर है ना फंडा। तो इतना देखो, ये बिल्कुल पेड कंटेंट्स बता रहा हूँ, कोई आपको ऐसे सिखाएगा नहीं, वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार में ये चीज सिखाया जाता है टाइम स्पेंड करके।
मैं एक वीडियो बना रहा हूँ टाइम देके, बस 30-40 व्यू आएगा तो क्या करूंगा मैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर अभी ये सीरीज में बता रहा हूँ, अभी इसमें अगर थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मजबूरन, देखो मैं बंद करने में, ये सीरीज को बंद करने का कोई मेरा इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि मैं बैठ के आधा घंटा फिर यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, 30-40 व्यू में क्या होगा, है ना। तो मुझे पता है कि देखो आपको अगर 1000 भी व्यू आएगा ना, आप सोचोगे यूट्यूब से पैसा कमाएगा, पैसा कुछ नहीं मिलेगा। 5,000 व्यू से कितना पैसा आएगा, बट अच्छा लगता है कि कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे वो पसंद है कि हाँ कुछ लोग मुझे मान रहे हैं, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग को मैं सपोर्ट कर पा रहा हूँ, कुछ लोग को मदद कर पा रहा हूँ, कुछ लोग सीख रहे हैं कम से कम, तो मुझे वो अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रिच बढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए, पहला हमने बाइंग कंडीशन देख लिया आपने, एंड मार्केट में हम बाइंग का ही इसमें काल प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे बन गया है, बाइंग का ही प्लान करेंगे। ये हो गया बाइंग का। अगर गैप डाउन हो गया, सपोज गैप डाउन हो गया, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर तुरंत उसमें गैप डाउन हो गया कि बाइंग स्विंग आ गया, अगर बाइंग शेड में गया मार्केट, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाई नहीं करेंगे, वहां पर वेट करेंगे, एक रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद फिर ये डे हाई टेस्ट होगा, उसके बाद ये फिर ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ पर एंट्री होगा। दो हो गया गैप डाउन कंडीशन में, और फ्लैट कंडीशन में क्या होगा, सेलिंग का। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा एंड बिल्कुल ये तुरंत क्या उसमें क्या होगा ना, बाइंग स्विंग हो जाएगा रेजिस्टेंस के पास। क्यों बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस से, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ चार्ट, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये जो है ये रेजिस्टेंस है, एरिया है, एंड ये जबरदस्त रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जो पॉइंट बोल रहा हूं ना, अब भूल जाओगे, थोड़ा नोट कर दिया करो, है ना, तभी आपको याद रहेगा। दो सिनेरियो हो चुका है, थर्ड सिनेरियो क्या होगा, मार्केट कहीं फ्लैट होगा या गैप अप होगा थोड़ा, ये दो कंडीशन में। अगर ये पहला बाइंग स्विंग क्रिएट करता है, बाइंग स्विंग क्रिएट करता है दोनों, एंड उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं हायर लेवल, मतलब ये रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर देता है, इस टाइप ईस्ट के जैसा, एंड उसके बाद इसको ब्रेकआउट करता है, तो अच्छा रहेगा, आपको यहाँ पर एक बाइंग शेड में भी क्रिएशन कर सकते हैं। तो हो गया कंडीशन बाइंग का। सेलिंग के लिए निफ्टी में अभी फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर है तब तक तो हम सेलिंग का कोई प्लान नहीं करेंगे। एंड आपको पता है कि ये जो ट्रेंड लाइन नीचे भी पड़ा हुआ है, ये भी ट्रेंड लाइन है, इसके बाद और एक सपोर्ट यहाँ भी है, तो सेलिंग के लिए हम देखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कल कहीं इसी पोजीशन में कहीं आपको गैप डाउन हो गया, तब कुछ बात बन सकता है। मैं तब सेलिंग के लिए मैं कल अपडेट करूंगा अगर कुछ बनता है तो, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बाइंग का बता दिया निफ्टी में। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो कम से कम यार, कमेंट तो तुम कर दिया करो कम से कम। इतना बोल रहा हूँ, बोल के आपको लाइक कमेंट करा रहा हूँ, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। चलो, यह हो गया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या है, अभी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, अच्छा गया एंड रिट्रेसमेंट हो गया है, हो गया कि नहीं, इसमें रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो इसमें क्या होगा, तो बाइंग के लिए हम, ये है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दिख रहा है क्लियर कट आपको, ठीक है ना। बट हम क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट या थोड़ा गैप अप होता है, अगर जाके यहाँ रुक जाता है तब ठीक है। 510 को ब्रेक ऐसे नहीं कर देना चाहिए, ये जाएगा यहाँ रुकेगा, एंड यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकने के बाद थोड़ा सा आपको डराएगा, फिर ऊपर हायर लेवल को टेस्ट करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एंड आप उसको फील करो मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद ये इसको उसमें ब्रेकआउट करेगा, तभी जाके ये राइट एंट्री होगा। राइट एंट्री मतलब क्या है, 60 से 70% एक्यूरेसी, राइट ऐसे नहीं 100%, ठीक है। एंड इसके बाद आपको बाइंग का प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट क्या होगा मार्केट ओपन हुआ और एक हायर लेवल में गैप अप ओपन हुआ एंड तुरंत बाइंग स्विंग क्रिएट कर दिया, ठीक है। बाइंग हो गया तो क्या करोगे, तुरंत जा रहा है तो भाग रहा है तो हम उसको पकड़ना नहीं है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे यहाँ पर थोड़ा रिट्रेसमेंट अगर हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर जाके डे हाई को टेस्ट करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, तब रहता है आपका बेस्ट एंट्री बाइंग साइड का। बाइंग साइड का पूरा मैंने आपको बता दिया। और एक चीज है गैप अप हो गया तो क्या होगा, गैप अप होने के बाद आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर टेस्ट होगा। यहाँ टेस्ट होने के बाद देखना कि यहाँ से कम अगर सपोर्ट लेता है, यहाँ पर देखिए, हम गैप अप होने के बाद अगर यहाँ सपोर्ट ले लिया, इस टाइप का हैमर कैंडल बन गया, तो ये चीज आपको ऑलरेडी मैं बता के आ रहा हूँ। गैप अप हुआ, मार्केट सेंटीमेंट बुलिश है। बुलिश मतलब सेंटीमेंट बुलिश मतलब क्या है, प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छा लेवल में मार्केट है। न्यूज को साइड में रख के हम बात करेंगे, ठीक है। प्राइस में सेलिंग आया एंड वहां से एक हैमर कैंडल बना दिया, उसी कैंडल का हाई के ऊपर बाय करो,
एंड उसका नीचे एशएल है, ये भी कंडीशन है। ये हो गया बाइंग का। सेलिंग के लिए क्या होगा, सेलिंग के लिए तभी होगा जब बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाएगा 44,200 या 44,000, यहाँ इसका ही ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कहीं यहाँ ओपन हो जाता है तब हम प्लान करेंगे सेलिंग का। कब, ये आपको यहाँ गैप डाउन ओपन होगा, नीचे आएगा, एक बार टेस्ट लेगा तो सबको लगेगा कि यहाँ पर सपोर्ट है, बाय करेंगे, लेकिन ये थोड़ा ऊपर जाएगा जरूर, लेकिन ये दोबारा फिर आपको फंसा देगा, ये ब्रेकडाउन करेगा। तो पहला सपोर्ट में यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे। यहाँ पर क्यों बोला बाय करने के लिए, यहाँ मना कर रहा हूँ, ये होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। इसको होता है प्रीवियस प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, उसी से मिलता है आपको। ज़्यादा चार्ट देखोगे, ज़्यादा लर्निंग आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ना ऑलरेडी ये बाइंग ट्रेड है, अगर गैप डाउन हो गया, इतना ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो कुछ तो काला है, दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है ना। ये आएगा तो लोगों को क्या लगाएगा कि यहाँ सपोर्ट है, इसको यहाँ हैमर कैंडल बना देगा, आप बाय कर लेंगे। यहाँ पर बाय नहीं होगा, यहाँ हैमर कैंडल पर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये ब्रेकडाउन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके भाग भी सकता है, बट वो 30% का टाइम भागेगा, और 60 से 70% टाइम क्या होगा, ऐसे आपको फंसाता है, आपको मार्केट फंसाएगा, थोड़ा ऊपर लेगा, फिर बाद में ब्रेकडाउन कर देगा, फिर बड़ा सा फॉल कर देगा, ठीक है। ये हो गया सेलिंग का सेटअप है, समझ में आ गया। गैप डाउन के बाद ओनली सेटिंग आपको सेलिंग का प्लान करेंगे, एंड यहाँ इसमें कोई सेलिंग का कोई प्लानिंग नहीं है, उसके लिए ओनली गैप डाउन होना पड़ेगा। अगर यहाँ पर और ये देखिए, अगर यहाँ से ओपन होकर तुरंत यहाँ पर आ गया, इतना बड़ा स्विंग कर दिया 200-300 पॉइंट का, तो अभी क्या होता है, आपका फोर्स कम हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर नीचे आया, यहाँ से फिर ब्रेकडाउन किया, तो इतना पॉइंट कहाँ मिलेगा हमको, ऑलरेडी इतना से यहाँ फॉल हो चुका है। तो लॉजिकल सोचो ना आपको। तो इसलिए यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद क्या बोल रहा हूँ, गैप डाउन होने के बाद क्या होगा, ये टेस्ट होकर ब्रेकडाउन करेगा तो अच्छा खासा आपको पॉइंट आपको मिल सकता है। मार्केट है, आपको हर टाइप का मार्केट में आपको पता है, हर टाइप का सिनेरियो आपको बनेगा, लेकिन आपको बेस्ट सेटअप पे एंट्री करना है। कोई फालतू सेटअप बनेगा तो उसमें एंट्री क्यों करना है। अगर यहाँ पर खुलेगा, यहाँ पर आके अगर ब्रेकडाउन भी कर दिया तुरंत, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके लिए ओनली गैप डाउन करना पड़ेगा, गैप डाउन के बाद अगर ये टेस्ट करके फिर ब्रेकडाउन करे तभी एंट्री होगा। तो ये हो गया सेलिंग का। तो मैं आपको बता दिया, बाइंग का भी बता दिया, सेलिंग का बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। देखते हैं इस वीडियो में आप अगर इस टाइप का अगर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे थोड़ा सा, फिर अगर वही 30-40-50 व्यू आएगा तो फिर क्या होगा, तो मजबूरन फिर मुझे ये चीज़ बंद करना पड़ेगा। बट मैं कभी बंद करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ, वीडियो बनाऊँ, है ना। कुछ तो लोग देखेंगे, लेकिन अगर कोई लोग देखने के लिए रेडी नहीं तो फिर हम क्यों टाइम स्पेंड करें, है ना। चलिए फिर कल देखते हैं, कल का लेवल्स क्या हो सकते हैं, मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा, एंड जो भी होगा कल फिर लास्ट में वीडियो में फिर बताएंगे फिर, ठीक है। चलिए फिर।